अब बेटे को, भतीजा तो बना देंगे आप मुख्यमंत्री, अब बेटे को आदित्य आदित्य अपना काम करेगा तो अब आएगा। काम करने से, सीखने से, आगे बढ़ने से बढ़ेंगे। स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी ने आपके बारे में एक बात लिखा कि नेताओं के बीच में अगर कोई संत हृदय है तो शिवपाल जी हैं। तो कैसे रह पाए वहां, संत कैसे रहा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए नीरज जी का तो अब बहुत मेरे पास स्नेह था मेरे ऊपर जी, और उनका आशीर्वाद रहा ही है नीरज जी का। लेकिन नीरज जी के बारे में मैंने सरकार से मांग भी की थी। बहुत बड़े साहित्यकार भी थे नीरज जी, कोई इसमें संशय नहीं, गीतकार भी थे जी। तो ज्योतिष के भी बड़े जानकार थे, हाँ। होम्योपैथी के भी बड़े जानकार थे, तो उसमें दो राय नहीं। लेकिन आपसे भी बड़े अच्छे संबंध थे उनके, बहुत अच्छे संबंध थे। लोग कहते हैं कि बचपन से ही आपको कलाएं जो थी आप में बड़े माहिर थे, और जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता था उस दिन अंडे जो है छुपा के उदय प्रताप जी के लिए ले जाते थे आप, कि भाई डांट ना पड़े। ये बात सच है? देखिए उदय प्रताप जी के आप शिष्य हैं, उदय प्रताप जी गुरु थे आपके, तो आपकी स्कूल में गैर हाजिरी, और वो गैर हाजिरी आपको दंड ना दिलाए इसलिए आप अंडे जो है कोट की जेब में छिपा के ले जाते थे। तो वो जहाँ पर टीचर थे, लेक्चरर थे, उसी कॉलेज में जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी में जी मैं भी पढ़ता था जी, उसी में नेताजी भी लेक्चरर थे जी। तो कभी कभी हम लोगों को जो भी है देसी अंडे, पहले देसी अंडे चला करते थे। हाँ जी, देसी अंडे आज भी बड़ी डिमांड में रहते देसी अंडे। तो देसी अंडे जी गांव से ले जाते थे। हाँ, उदय प्रताप जी के लिए, उदय प्रताप के लिए जी। उन्हें पसंद थे। हाँ, और डांट ना पड़े इसलिए ले जाते थे। और कभी कभी स्नेह जब होता है, टीचर का स्नेह रहना भी चाहिए, हैं? तो जब टीचर का स्नेह हो जाता है तो डांट से भी बचते हैं और पात्र बन जाते हैं। हाँ, वो अच्छे। लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी इतने बचपन से ही अंडे देना जानता हो, मतलब अंडे खिलाना जानता हो, कोर्ट में ले जाना जानता हो, वो चोट कैसे खा गया? मतलब आप साध कैसे नहीं पाए? अरे अब तो खैर सब सुलझ गया, सब परिवार सब एक हो गया, लेकिन कैसे नहीं समझ पाया? किसको नहीं समझ पाई? पार्टी में अंदर देखिए समझने की कोई बात नहीं थी। हाँ, देखिए मैंने हमेशा नेताजी का कहना माना है। हाँ। और परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं, और आज भी झगड़ा नहीं, झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब नेताजी की बातों में आ गए। नेताजी बातों में आ गए। अब वैसे अगर कोई और पत्रकार होता तो उसमें और कुरेदता आपसे कि ये नेताजी कैसे आ गए, ये मैं इस पे नहीं पूछने वाला। अब तो मैं आगे बात बढ़ाता हूं आपकी। मैं ये पूछने वाला हूं कि कहां कहां कैसे कैसे चुनाव लड़ाने वाले हैं आप? पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपके, मैं अभी होता हुआ आ रहा हूं क्योंकि पंजाब का चुनाव करके मैं सीधे उत्तर प्रदेश में घुसा, तो जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घुसा तो मैंने देखा बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बदायूं में देखा, मैंने अलीगढ़ के आसपास कहीं देखा। तो कैसे समझौता कैसे हुआ है? कितनी सीटें आप, कितनी सीटें उनको देंगे, कैसे समझौता, कैसे चुनाव लड़ेंगे? कुछ बात बनी है सीटों पे बंटवारे पे? देखिए हमने तो काम किया है उसी समाजवादी पार्टी में, आप सब लोग जानते हैं, और लंबे समय तक काम किया है इसमें। अब जितने भी समाजवादी पार्टी में हैं हमारे साथ काम किया है उन्होंने, सब ने काम किया है। नई पार्टी तो है नहीं हमारे लिए। ना ना, अरे आप, मैंने तो पहले ही आपके परिचय में कहा कि आप पार्टी की नींव रहे, मैंने तो पहले कहा। तो उसमें देखिए हम दोनों मिलकर के अब सीटों पर कोई झगड़ा नहीं होगा, इतना हम विश्वास दिलाते आपको। मतलब ये कुल मिला के कहा सकता है कि चाचा ने भी सीखा, भतीजा ने भी सीखा। दूरी बढ़ी जब, तो जब दूरी रही तो इसमें आपने भी कुछ सीखा। जैसे आपने कहा ना कि आप
लड़ाई नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो लड़ाई नहीं होगी। तो आपने भी सीखा, क्या सीखा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कल में जब बात होती है तो लोग परिवारवाद की भी बात करते हैं। अभी उससे पहले जब बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बैठे थे दिनेश जी, उन्होंने भी कहा कि पिछली जो सरकारें थी वो परिवारवाद पे थी। देखिए, हमने हमेशा संघर्ष और त्याग